बैठी कूलर की डार बैठी, कूलर की डार बैठी। लेकिन नौटंकी में सुन रहे, इतना जब नचनीवा कहा तो जो करवाया कहे बाबा हमरे बड़े शिकारी हाय डाले। अब नचनीवा पीछे इधर महारानी के कहा डाले रे बाबा हमरे बड़े शिकारी हाय डाले, ए हो डाले कुइया में जाल डाले, कुइया में जाल डाले। ई बरे कई मेहनत कर बेटा दू हाथ पाया हुए मस्त रहा था एकदम। ए भैया अब तनी फिर हाथ आवाई उनकर मनोरंजन हो गया। अरे यार हम कहानियां कहाँ रहे महाराज, कहाँ रही हमार कहानी। ए रुका 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 तनी ऐसे लोग से पूछे था, ए नहीं लोग भटकाए हैं ना, तनी पूछिए इनका लोग के कहानी पता बा। अच्छा हमार कहानी कहाँ रही, कौन ने बोला जी का बाबा ए महाराज रुका रुका कहानी हमार कहाँ रही, कहाँ। अच्छा शादी तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए। ठीक है, इतना ही जने जाना था, यही बड़ी अच्छी बात है, इतना जने भी राज सुनता है। ए भैया शादी तय हो गई, 20 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आता है, ब्याह हो गई। अब अपने पत्नी के साथ 20 दिन बिता करके फिर नीरज जाता है। सौभाग्य के बाद अभी जैसे ही सीमा पे खड़ा होता है तब तक रीमा और स्नेहा शर्मा का फोन चला गया। जब देखे नंबर हो मारी स्नेहा फोन कर दी, वो भी 4 महीने के बाद। अब तक तो झांसा दे रहे हैं, लेकिन जब स्नेहा फोन की सोच रहा है 20 दिन हुए हैं मैं अपने धर्म पत्नी के साथ में जिंदगी का हर कसम और जिंदगी का एक अलग रास्ता चुन करके आया हूं, मैं फिर से किसी कांटे में पड़ना नहीं चाहता। फोन को उठाता है और फोन को उठाने के बाद धीरे से बोलता है हेलो स्नेहा। स्नेहा कहती है अरे नीरज कैसे हो बाबू, कैसे हो। शादी से फौजी नहीं बने थे, उसके पहले शादी की बड़ी टेंशन, बहुत चिंता रहे तो का। जब फौजी बन गया 1.5 साल हो गए फौजी बने, तब से बिया है कि बार नाम नीरज यादव की आंखों से आंसू गिरने लगा। जब गिरत बताओ एक बात बताओ, क्या बताए। यही इतना बात पानी हम ना जिसे पूछे, पानी हम ना जिसे पूछे, अवतार सखी सैया के पूछे, पानी हम ना जिसे पूछे, अवतार सखी के पूछे। बता रहा है ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे, ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे, हो जाए बियाह हमारी माँ से। अरे बाप रे बाप, ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे हो गई बियाह हमारी रीमा से। इतना सुनत भाई स्नेहा के हाथ से फोन छूट गई, उठा करके फोन रोने लगी और कहती है अरे नीरज तुमने शादी कर लिया मेरे चोरी, आखिर तुमने क्या एक बार पूछना नहीं समझा क्या, इतनी भी मैं बेकदर हो गई थी, मेरे प्यार में तुम्हें कौन सी कमी मिली थी। नीरज कुछ बोल नहीं रहा, बता दिया सच्चाई। और फिर एक ही शब्द कहता है कि जो मेरी बीती बातें थी, जो मेरे ऊपर गुजरी है, उसको मैंने तुम्हारे सामने स्नेहा रख दिया। तब स्नेहा कहा बका कहे अंतरे में
मेरे दिल को तोड़ के पूरा किया। मेरे दिल को तोड़ कर तुमने बुरा किया और प्यार के बदले में धोखा दिया। इसमें कौन तो हाथ दुलहिबा, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझ में नहीं है। कैले बात शादी तू करीना से, कैले बात शादी तू करीना से, वो गई दिया हमारी माँ से। रोने लगी स्नेहा, मैंने बिन शादी का तुम्हें अपना पति माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आज कमरे के अंदर जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। ओकर माई देखत रहे स्नेहा करे, इतने गुस्से में दरवाजा बंद करती है। जा करके दरवाजा खटखटा रही है, दरवाजा नहीं खोलत बा। और जब दरवाजा नहीं खोलत बा, खिड़की से जब उन लोगों ने खिड़की को तेज से धक्का दिया, जब खिड़की खुला देखत बात स्नेहा खुदकुशी की कोशिश कर रही है, लेकिन तब गांव के लोग दौड़ करके दरवाजा को तोड़ दिया, अंदर चले गए। स्नेहा को पकड़ लिए। स्नेहा कहती है कि मर जाने दो मुझे इस जिंदगी को जीने से कोई मतलब नहीं है। जिसको मैंने दिल से चाहा आज वही दगाबाज निकल गया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी थी जिसे मैंने बिन सिंदूर बिन शादी का अपना पति मान लिया। अपने माता पिता सभी से हर चीज मैंने बयां कर दिया। आज उसने समाज का मुख दे करके समाज के चक्कर में मुझे बेअदर कर दिया। मेरी कोई कद्र नहीं की, मेरी वैल्यू को भूल गया, कर लिया दूसरी शादी। उसकी मां सीने से लगा करके कहती है, बेटा तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू भी इस दुनिया से चली अगर तू भी इस दुनिया से चली जाएगी तो बता तेरे माता पिता का सहारा कौन बनेगा। स्नेहा आंसू को पोंछते हुए अपने माँ से सीने से लिपट करके रो रही है कि माँ मुझे घर पे नहीं रहना है। माँ मैं घर पे रहूंगी तो एक एक कोना मुझे खाने के लिए, मुझे काटने के लिए दौड़ेगा। माँ कहती है, बेटा तुम जाओगी कहाँ। स्नेहा शर्मा के पिताजी का नाम ओम प्रकाश शर्मा था। कश्मीर के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर पे वहां से बर्फ ला करके वो तस्करी करते थे बर्फ का। फोन लगा करके अपने पिताजी से रोने लगी आज स्नेहा और कहती है, पापा ए पापा ए पापा मैं अपनी जिंदगी को त्याग दूंगी पापा। अरे उसके पिताजी कहते हैं, बेटा 22 साल लग गए तुझे इस तरह देखने में और तुझे न जाने किस मुसीबत ने घेर लिया। आज अपने बाप से कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी को त्याग दूंगी। क्या बात है, साफ साफ बताओ। तब बेटी कहती है, पापा कल के कल टिकट होना चाहिए और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, वरना आप अपने बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे बाप छोड़ दिया हर चीज और जाता है। तुरंत तत्काल में टिकट करवाया और तुरंत बुलाता है। दूसरे दिन तैयार होकर के जाती है स्नेहा, जा करके अपने पिता से सीने से लग करके एक बात कहा, बटेरी के भाव में कहा बताए। सपनों की महलदारी गिर गई, सपनों की महलदारी गिर गई, पुष्प खिलने ना पाया, उजड़ गई फुलवारी फुलवारी अरे फुलवारी अरे फुलवारी। पुष्प खिलने न पाया, उजल गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी डर गई।
ए भैया आज सीने से लग करके हर बात को बताती है, पढ़ी लिखी है, वो भी एनम जीनम का कोर्स करने के बाद डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। लेकिन वहां जाने के बाद एक प्रेमचंद यादव नाम का लड़का आदमी ओम प्रकाश शर्मा का मित्र था और वो LIC बीमा में कार्य था। जाने के बाद 1 महीने तक किसी तरीके से अपने आप को संभाली है लड़की और उसी LIC कंपनी में कार्यरत हो जाती है। पढ़ने लिखने में तेज है, दिमाग तेज बा। और आज धीरे धीरे खाली 3 महीना 4 महीना के बाद LIC बीमा की एजेंट हो जाती है। ये क्यों पैसा हो, क्यों पैसा कमात और पढ़ाई चलत बा। अब सारी पढ़ाई कश्मीर से होत बा, तो ये सब पढ़ाई होत बा। धीरे धीरे इधर ये तो एक ही बात होगा कि एक दिन बैठी है कौन, स्नेहा शर्मा जब बैठी है घर में, उसे अचानक नीरज यादव की याद आती है। फोन में तस्वीर है साथ में देख करके और स्नेहा शर्मा रो रो करके एक गीत गा रही है। क्या गावत बा रो करके अरे ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया। लड़की कह रही है ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया। दुनिया के दो दिलों को, दुनिया के दो दिलों को हमसे जुदा किया, दुनिया के दो हमसे। और ये सुनील कुमार यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद हम अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया रोगन बा। और इधर फौजी जवान नीरज यादव सीमा पे तैनात है, वही जौने रतिया में याद करत बा। समय बीत गई बा, 6 महीने के समय बीत गई, और जब 6 महीना और समय बीत गई तब याद जौने दिन करत वही दिन रतिये में अचानक से नक्सलियों ने हमला कर दिया। और जब कश्मीर में हमला कर दिया उस समय 7 नौजवान चल दिए, 7 नौजवानों में नीरज यादव भी चल दिया। और जब चल दिए लड़ाई होता और गोली चलने लगी, तर तार तर तार तर तार तर तार गोली चलता, गोली लगल 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 6 नौजवान हमारे हिंदुस्तान के शहीद हो गए। 7वें पे थे नीरज यादव, गोली इनको भी लगी लेकिन इनके गोली तनी गड़बड़ लग गए। गोली लगी कैसे, सीधा यहाँ पर लगती है ना, दिमाग में लागत बा एकदम आगे, और यहाँ लागत बा हेदी अखिया के सथवा सथवा, यह अखिया बेधत की गोलियां, यानी दोनों आंखें खराब। और जब दोनों आंखें खराब हो गई, अंधा हो गया, वहीं पर गिर जाता, गोली लगी है और गिर गई। जब गिरत बाद सवेरे भोररिया के बेला में हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के जवानों की जब फौज गई वहां पर गए, तमाम लोग 6 लोगों को पकड़ करके डाल दिए। जब 7वें के नब्ज तुरंत गए, रे अभी ये तो जिंदा है, अभी ये कांप रहा है, उठाओ इसे। एक ही इधर करतूत होता, उधर खुशी का लहर है।
एक ही मुसीबत में आता है नीरज और उधर खुशी का लहर क्या है जानते हैं? वही स्नेहा शर्मा, इनके पोस्टिंग गई रही ना लेटर ग्राम, वही स्नेहा शर्मा पढ़ाई लिखाई करते 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 श्रीनगर में आर्मी कमांडेंट हॉस्पिटल में एक बड़े नर्स के रूप में तैनात हो गई। अब वो काम वाम करत बा, वो अपन बराबर आवाज जाओ तो बढ़िया तनख्वाह उठावा तो उससे क्या मतलब है। लेकिन इधर नीरज के साथ तो घटना घट गई। पकड़ करके उसे और लेकर के आते हैं फौजी जवान 6 लोगों को। उनकी पार्थिव शरीर, हमारे हिंदुस्तान के जवान जो शहीद होते हैं उनको कोई लाश और मरा हुआ नहीं कह सकता। उनकी पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया। जब उनके घर भेजा गया तो सतवे में लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन तबीयत खराब हो जात बा। 1 महीने के बाद वहां से रेफर कर दिया गया। कहां? वही श्रीनगर आर्मी कमांडेंट हॉस्पिटल में, जहां पर नर्स के रूप में स्नेहा शर्मा तैनात है। जब वहां आई तब हो कबे दर्द लगे। यह गीत के लाइन बा, अरे अचानक अचानक दाग लागी कौनो लाछना, जनी जबी देशवा कमाई बदेशा सवा कमाई बदे साजना। लेकिन भैया इधर होता बा, अरे लगल बा गोलीता बगिरल बा जवानवा, लगल बा गोलीता बगिरल बा जवानवा, आइल अस्पताल में खोई के नया नवा, आइल अस्पताल में खोई के सब खोई के नया नवा। उसी हॉस्पिटल में आता है। 3 दिन बीत गए। रूम नंबर 7 और चारपाई नंबर 21 पे उसे लेटा दिया गया। और भी फौजी जवान है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन जब वो हालत एकदम नाजुक हो जाता तब स्नेहा शर्मा को बताया गया। नर्स जाकर के कहते, सिस्टर एक फौजी जवान है, 3 दिन से तड़प रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्नेहा शर्मा ने कहा, मेरे देश का जवान, प्यार था उसे भी फौजियों से। तुरंत लेकर के अपना सब कुछ पहुंचती है। और जब पहुंचत बा वही कमरा में हेरत ढूंढत जब वही 21 नंबर पे पहुंचत बा, तो अरे अंतरे में कहल गेल कैसे? शादी नहीं हुई थी, फिर भी ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है। आर्य देखते ही टूट गई सूर्या, पास जाई पूछ लागे हाल समानवा, पास जाई पूछ लागे हाल समानवा, आया अस्पताल में सब खोल नया नवा। और अच्छे आया अस्पताल में सब खोल के गौर करेंगे पंचों। जब देखा बाकी, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। जैसे नीरज यादव के हथवा पकड़ ले, जो नीरज यादव एकदम नाजुक रहे, हथवा पकड़ते मान उठ के बैठ गया, और कहता, अरे अरे स्नेहा देखिए, कोई बता नहीं रहा है, अंधा है वो। हाथ पकड़ते ही बता दिया, उठ कर बैठ गया और कह रहा है, स्नेहा स्नेहा ए स्नेहा। हाथ को छुड़ा करके स्नेहा शर्मा कहते, कौन स्नेहा?
कैसी स्नेहा? कहाँ की स्नेहा? मैं तो डॉक्टर हूँ। नीरज यादव रोने लगा और कहता है ना 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 डॉक्टर साहब, ये हाथ, इस हाथ को मैंने चूमा है, ये इस हाथ से मुझे हिम्मत मिली है डॉक्टर साहब, ये हाथ किसी और का नहीं है, ये हाथ मेरे स्नेहा का है। स्नेहा जब इतना बात सुने तब स्नेहा भी रोने लगी और रोते रोते कहती है कि नीरज तुम आज भी अपने स्नेहा से प्यार करते हो? नीरज कहता है कि मैंने उसे त्यागा तो मेरी दुनिया वीरान हो गई डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी आन मान शान, मेरी सम्मान, मेरी चलती हुई सांस मेरी स्नेहा थी, मैंने उससे धोखा किया, प्रभु ने मेरे साथ में धोखा कर दिया। जब इतनी बतिया लगल, हाथ का सहारा देती है स्नेहा, उठा करके कहती है कि कोई और नहीं, मैं ही स्नेहा हूँ। और जब स्नेहा के बाद सुनत बा तब वही बीच में एक बात कहा पापड़ के भाव में कहे नॉर्मल कहे कि हमारी बना पैसा के आंख से देखा तू, कहे कि नीरज हमारी बना पैसा के आंख से देखा तू, तब तक ना पाई तब तक चली है साथ आंख से देखा तू। कीमत न समझे प्यार की अकेला बेईमानी, अरे धोखा देके खूब जमाया तब तक लड़ा भाई जब तक चलिए साथ नीरज को सहारा देती है और दवा देती है, दवा खाओ डॉक्टर साहब आप ही स्नेहा हो। तब स्नेहा रो करके सीने से लगा करके कहती है कि नीरज तुमने मुझे उस मोड़ पर उस पड़ाव पर छोड़ा जहां से मेरी जिंदगी के हर रास्ते तैयार बंद थे, लेकिन याद रखिएगा जीने वाले के लिए एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन हुनर, तरीका, तजुर्बा और जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। एक बात क्या करके स्नेहा कहती है कि मैंने तुमको अपना पति माना था और आज भी मानती हूँ, तुम्हारे आंख में जो गोली लगी है तब तक सिनेमा से लिपट के नीरज का हाथ बाकी है। ए स्नेहा कहा भी दुनिया के ना देख पाओ बिसरेहा, कहा तो के फिर से ना देख पाओ बिसरेहा, मेरी जिंदगी वीरान हो गई स्नेहा, मुझे प्रभु क्यों नहीं बुला लेते अपने पास। स्नेहा सीने से लगा करके ठाट कर कहती है कि चुप हो जा पगले, फिर से तुम्हें मिली हूँ, अभी कदर कर लेना तुम, क्योंकि पिछड़े हुए लोग दोबारा मिलते नहीं हैं और अक्सर सच्चे लोग आज के दुनिया में, आज के जनरेशन में, आज के दौर में झूठी मोहब्बत जिसे जिस्म से प्यार रहता है वो बाखूबी निभा लेता है, और जिसे सच्चा प्यार होता है लोग कदर नहीं करते, जब तक कदर करते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीने से लगा करके स्नेहा शर्मा कहती है मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ नीरज, इस जिंदगी में इस धरती को अगर इन दुनिया के लोगों को स्नेहा देख रही है तो मैं आपको भी इस दुनिया को दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। शशांक मिश्रा डॉक्टर साहब को बुला करके जाती है और ऑपरेशन रूम में अकेले में बात करती है और रो करके कहती है साहब मेरे नीरज को बचा लीजिए साहब, उसकी आंखें वापस कर दीजिए साहब। शशांक मिश्रा जी जाते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं, जब उन्होंने देखा और सारी बातें कर करके उन्होंने मना कर दिया, ना स्नेहा अब दोबारा ये देख नहीं सकता, अंधा हो चुका है, दिल किया है ये मन से जो बात कर ले वो बात कर ले, अन्यथा ये धरती, ये दुनिया और तुम्हें देख। छड़ों में गिर गई और छड़ों में गिरने के बाद कैंची उठावा और कैंची जब मारे चाहता कि मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगी, डॉक्टर साहब पकड़ लिया, पागल कहीं की, इतने प्रेम में पागल हो, देखे दोबारा इतना घात कमाने के बाद भी स्नेहा कहती है साहब चाहे जैसे भी करके मेरे नाथ को बचा लीजिए। तब स्नेहा शर्मा से डॉक्टर साहब जब इतना कहे तब स्नेहा कहा एक काम करा डॉक्टर साहब, क्या आल्हा के लाइन में बताओ भाई, स्नेहा दिमाग बताओ क्या बताए,
स्नेहा बताओ बा अरे अरे दईदारो सनिया हमरे सैया के डॉक्टर साहब उधारू बातें करा तब तक इधर रीमा यादव अपने पिताजी के लेकर के चली आई उसी हॉस्पिटल में। नीरज यादव की जब हालत देखी रीमा यादव का रे इसकी तो दोनों आंखें फूट गई। ना 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 मैं अपनी जिंदगी हम विकलांग लंगड़ा अंधा कुन्ना के साथे ना बिताऊं। 2 मिनट रही है उस अंदर, उसके बाद में बाहर आकर के अपने पिताजी से कहती है कि तलाक दे दीजिएगा, मैं इसके साथ जिंदगी। नीरज रो रहा है और इधर इतना बात कह करके रीमा बाहर निकलती है, अपने पिताजी के साथ चली जाती है। फिर वो ऑपरेशन रूम में आती है और लेकर के स्नेहा शर्मा ऑपरेशन थिएटर में जाती है। होता बा डॉक्टर साहब मामला गुजारिश बातें बदले में निकाला सैया हमर दुइनौ ने। डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखें निकाल करके मेरे नीरज को लगा दीजिए। मैं इस दुनिया को नहीं देखूंगी चल जाएगा, लेकिन मेरे नीरज को रोशनी दे दीजिए डॉक्टर साहब। 5 मिनट रुकने के बाद तब शशांक मिश्रा जी ने उसे दिमाग दिया कि सुनो ए स्नेहा, अगर यही बात है तो अपनी एक आंख निकाल करके अपने नीरज को दे दो, जिससे एक आंख से तुम भी देख सको और एक आंख से नीरज भी देख सके। इतने में खुशी हो जाती है। सोचिए जिसकी आंखें निकाली जाए कि वो खून दे बर नहीं तैयार होता आज के दौर में, लेकिन आंखें निकालने के लिए एकदम खुशी से झूम उठती है और बुला करके डॉक्टर साहब के साथ ऑपरेशन थिएटर में दोनों को एक साथ ले जाया गया। बाईं आंख पारे प्रेमिका हमारे लाल बहादुर बाबा जी की माता जी का देहावसान हुआ, जिसके उपरांत 13 दशा संस्कार 13 भंडारे में हम दोनों कलाकार आए हैं और ये विराह का कार्यक्रम चल रहा था। अंतिम पड़ाव पर विराह का ये कार्यक्रम भी है और लास्ट में आकर के अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए। 101 रुपए का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम, आशीर्वाद दें। ऐसे ही हम लोग गगनचुंबी हो। नागेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, अच्छा राजेंद्र यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, आशीर्वाद दे। जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे, मंदिर जिंदगी शुक्र गुजार। ए भैया आप हमारे बात पे ध्यान दिया। इधर ऑपरेशन रूम में ले गए, एक आंख निकाल करके लगा दिए नीरज यादव को। 90 दिन का समय बीत गया, आंख में दोनों की पट्टी है, अगल बगल लगा हुआ है बेड। 90 दिन के बाद शशांक मिश्रा जी आते हैं, उन्होंने कहा कि दोनों की हाल कैसे है, दोनों की तबीयत ठीक तो है? सभी लोगों ने कहा जी सर एकदम ठीक है। 3 महीने का समय बीत गया। आइए पूरा एकदम हॉस्पिटल के लोग, जो नीचे थे, जो ऊपर थे, जो अगल थे, जो बगल थे, सब लोग इकट्ठा हो गए और दोनों को एक ही बेड पर आमने सामने बैठा दिया गया। जब आमने सामने बैठा दिया गया, धीरे धीरे दोनों की पट्टी खोली जाती है। पट्टी खुल गई। फिर डॉक्टर शशांक मिश्रा जी ने धीरे से कहा कि दोनों लोग बहुत बारीकी से धीरे धीरे करके आंख खोल ली। स्नेहा शर्मा धीरे धीरे आंख खोलत बा तो एक आंखों की रोशनी गायब हो गई, अंधी हो गई स्नेहा शर्मा। मायूसी है दिल में, लेकिन उसी की आंखों के सामने उसी का खोया हुआ आशिक, जिसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिस पर जान लुटाती थी, देख करके खुशियों से झूम उठी। और तब तक जो नीरज दोनों आंखों से अंधा था, उसको एक आंख की रोशनी मिल गई। दूसरी बात, बचपन की खोई हुई धोखे से प्रेमिका भी मिल गई। दोनों एक दूसरे को देखे भी नहीं कि कौन देख रहा है, कौन है कौन नहीं।
लिए किसी को, सबको नजरअंदाज कर और उसी हॉस्पिटल में दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए, रोने लगे। और जब गले लगा लिए तो पूरे हॉस्पिटल के लोगों ने तालियां बजा दी। और जब तालियां बजाई तो डॉक्टर शशांक मिश्रा जी जाकर के सिंदूर की डिब्बी लाए और वही हॉस्पिटल में दे दिए नीरज यादव को। नीरज यादव ने 7 चुटकी सिंदूर स्नेहा के मांग में सजा दिया और कहा कि आज के बाद मैं वचनबद्ध होता हूं। मैंने 7 फेरे नहीं लिए, लेकिन 7 चुटकी सिंदूर मैंने डाली है, तो मैं वादा करता हूं कि 7 जन्म, हालत कोई भी हो, स्थिति परिस्थिति कितनी भी बेकार हो जाए, लेकिन मैं मरते दम तक स्नेहा तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नेहा सीने से लगा करके और उसी हॉस्पिटल से सीधा स्नेहा को लेकर के वो फौजी जवान फतेहपुर में आता है। आज भी बुजुर्ग अवस्था में वो फौजी जवान घर पे है। जा करके फतेहपुर में किसी से आप लोग पूछ लीजिएगा, वो फौजी जवान जिस समय ये पूरी बातें बताई, बीती बताई, मुझे रहा नहीं गया। मैंने कलम उठाया और इस बात को संवारा और आप लोगों के सामने मैंने रख भी दिया। ऐसे ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी हमारे इस धरती पर पड़े। बाकी तो आजकल के जौन जौन फटीचर टहरतियां हैं, हाँ जौन जौन फटीचर टहरतियां हैं कि फसाए लेथिन ना, तय जान ले बियाह कैले ही लव मैरिज अपने अच्छा अच्छा भतार छोड़कर डेंगरा पकड़ लेथिन। ए बेनी भैया डेंगरा ना वो तो अलग बात बा। डेंगरा पकड़ के उनका लई ही अपने भतारे के मुस्कनियत नहीं देखा, नीला ड्रम में डाल दे। एक ही बिया करस लई गई बेचारी, हनीमून मनावत हनीमून में रही है बेचारू। और एक जने टाइल्स के नीचे डाल देन, एक जने और बेचारा मार देन, ओकरे बाद सांप लई आके छोड़ देन। सांप के दांत टूटा रहन। जब लास्ट में पता हुआ, चेक हुआ, तो पता चला कि सांप का दांत टूटा है। 10 बार सांप ने काटा है, लेकिन कोई मतलब उसके पहले ही वो मर चुका है। तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं दुनिया में। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मैंने बताया ना कि दोनों प्रकार की लड़कियां हैं। हरिओम, दोनों प्रकार की लड़कियां हैं। कुछ तो पकड़ती हैं, साथ तो निभा ले जाती हैं, दुख हो या मुसीबत हो यो निभा ले जाती हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी आए, वो अलग की बात यह है। अब हमारे साहब ये हमारे विराग के संदेराल फिर से रीमा को गए जब घर पे, तो रीमा यादव और उनके पिताजी घर पे आए। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग हमारी बेटी को रखना चाहते हैं। नीरज ठाट करके कहता है कि जो अस्पताल में तुम्हारे बेटी ने आवाज निकाला था वो लफ्ज मेरे सीने में है और तीर बनकर चुभ रहे हैं। प्रयास करना तुम्हारी बेटी यहाँ पर आए ना, तलाक का पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और भेज दिए। बाहर फौजी जवान अडिग रहा अपने बाप पर चट्टान जैसा सीना लेकर के। दोनों पुराने जिंदगी जी रहे हैं। उनसे एक लड़का भी पैदा हुआ जिसका नाम अंकित यादव बताया गया। और के बिटिया बेटवा बेका हम ना जानी, तू दोनों अंधे अंधा स्नेहा शर्मा और नीरज यादव से कॉल गई मार साहब। भल्लू राम आधार है गुरु राजा राम विमल कवि हम लेंदु सांधे भोज आस्थे राधे श्याम। सपनों की महल तारी गिर गई, सपनों की महल की महलदारी गिर गई। गाँव सूरज भोजनाथ की तैयारी, सपनों की महलदारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से गीत के समापन का